नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छतरपुर में छात्रों की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में छात्र बेल्ट और ईंट पत्थरों से मारपीट कर रहे हैं। जिस छात्र को दूसरे छात्र पीट रहे हैं वो छात्र अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन छात्रों का एक समूह दौड़ा दौड़ा कर छात्र को पीट रहा है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के शहर के नंबर 1 स्कूल के सामने की है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या ये वीडियो आज का है? अगर आज का है तो गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा वीडियो सामने आया कई सारे सवाल खड़े करता है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। और ये मारपीट क्यों की गई? देखिए सुमित, बिल्कुल सही गौर फरमाया है आपने। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो आज का ही है, यानी आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं छतरपुर शहर का जो नंबर 1 स्कूल है उसके सामने छात्रों के बीच में मारपीट होती है और मारपीट का ये वीडियो वायरल होता है। टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक छात्र को चार पांच छात्र दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और बेरहमी के साथ अपने जो बेल्ट होते हैं बेल्टों से मार रहे हैं, और जो पास में ईंट गुम्मा पड़े हुए हैं उनको भी उठाकर मार रहे हैं। और जो पीड़ित छात्र है वो किसी भी तरह से इन जो पिटाई कर रहे हैं छात्र, उनके चंगुल से छूटकर भागता है, लेकिन जो पीटने वाले छात्र हैं वो उसका लगातार पीछा करते हुए वीडियो में देखे जा रहे हैं। घटना शहर के सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां पर इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए जो पीड़ित छात्र है उसके आवेदन पर जो आरोपी हैं 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। ऐसी जानकारी अभी ताजा अपडेट निकल के आ रहा है। और जो छात्र है वो पॉलिटेक्निक का छात्र है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था किसी विवाद को लेकर, और यहाँ तक कि जो पीड़ित छात्र है उसका आरोप है कि शराब के लिए पैसे मांग रहे थे जो आरोपी छात्र हैं, लेकिन शराब के लिए पैसे न देने पर उनके साथ इस तरीके से बेरहमी के साथ मारपीट की गई है। नरेंद्र, किस स्कूल के ये छात्र बताए जा रहे हैं? क्या उस स्कूल में भी शिकायत की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए सुमित, अभी पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अब आगे की जांच इस मामले में जारी रखे हुए है। और पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिरकार छात्र किस स्कूल के पढ़ने वाले थे, या इस जो पीड़ित छात्र है या इसी के साथ में पढ़ते हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो आरोपी छात्र वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जो प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज की है, वो जो फरियादी है जो पीड़ित छात्र है उसके अनुसार FIR यहाँ पर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के साथ पैसे मांगना और हर्जन एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने तिरंगा फहराया और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने जबलपुर में झंडा वंदन किया। जबलपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार शहर के सदर स्थित गैरीसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम शिवराज ने कहा, नर्मदा परिक्रमा पथ और नर्मदा कॉरिडोर का 3 चरणों में विकास किया जाएगा। सरकार इस साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हिंदी में शुरुआत की। गाँव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। इसलिए भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण जारी है। हमें लगा कि यहाँ भी जरूरत है, तो एक ऐसा स्किल पार्क जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम ट्रेंड कर सकें, ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और हमको ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध हो सके। हमारी विकास दर सतत बढ़ रही है। कृषि में हमारे किसानों ने चमत्कार कर दिया है। वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश सबसे बेहतरीन सड़कों का राज्य बनेगा।
साथ ही सीएम शिवराज ने बताया कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में भी बसाया जाएगा। यहाँ गारमेंट्स और टेक्सटाइल की यूनिट बनेगी। रहवासी प्लॉट्स भी होंगे। यहाँ होटल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल के लिए भी जगह होगी। एक ग्लोबल स्किल पार्क राजधानी भोपाल में बन रहा है। दूसरा स्किल पार्क संस्कार धानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो जबलपुर पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और कई बड़े ऐलान यहां पर सीएम शिवराज ने किए हैं। एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में भी बनेगा, ये भी बात कही है। और 1 लाख युवाओं को, इस साल 1 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान भी किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम राइज स्कूल का भी जिक्र यहां पर किया है कि सीएम राइज स्कूल सरकार बना रही है और जबलपुर में स्किल पार्क भी बनाया जाएगा। ये बात भी सीएम शिवराज ने यहां पर कही है। तो कई सारे बड़े ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किए हैं। सबसे खास यहां पर ऐलान किया है सीएम शिवराज ने बेरोजगारी को लेकर कि 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकार इस साल नौकरी देगी। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। और 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल भी यहां पर खोले जा रहे हैं। ये बात भी बताई है। जबलपुर के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर में बसाया जाएगा, ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पवन सहयोगी हमारे मौजूद हैं, पवन पटेल। पवन, बाकी ऐलान तो होते रहते हैं, सरकारें करती रहती है, लेकिन मैं यहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, फोकस हम करते हैं कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है इस साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बिल्कुल सुमित, ये एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि पूरे प्रदेश में, बल्कि कहा जाए पूरे देश में कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी थी, कई लोगों की नौकरी चली गई, तो कई लोगों का व्यापार ठप हो गया था। उसके बाद सभी को इस बात का इंतजार था कि उनके पास आमदनी का स्रोत क्या होगा, और सरकार की तरफ से ये पहल अगर की जा रही है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये एक बड़ी घोषणा है। सभी वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री की ये घोषणा है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और साथ ही जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है कि औद्योगिक क्षेत्र 820 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा, जिससे कई लोगों को, हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश से बेरोजगारों को यहाँ पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो निश्चित ही सरकार की मंशा को प्रदर्शित करती हैं, मुख्यमंत्री का भविष्य की योजनाओं को दर्शाती हैं कि किस तरह से जबलपुर और प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर अन्य घोषणाओं की बात की जाए तो जबलपुर में नर्मदा कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। कल भी उन्होंने घोषणा की थी, जिसके तहत नर्मदा के सभी तटों को आपस में जोड़ा जाएगा और एक परिक्रमा पाथ बनाया जाएगा, ताकि नर्मदा परिक्रमा करने वालों को रास्ते में कहीं दिक्कत ना हो। ये रास्ता सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगा, रुकने बैठने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने के लिए भी घोषणा की है, जो भोपाल में बन रहा है। उसके बाद जबलपुर में बनाने का ऐलान किया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जबलपुर पर पूरा फोकस है, महाकौशल पर। मुख्यमंत्री का, प्रदेश सरकार का चुनावी साल है, तो उस लिहाज से भी ये घोषणाएं काफी असर डालने वाली नजर आती हैं। तो सुमित, देखना होगा कि ये घोषणाएं इस साल कितने प्रतिशत पूरी हो पाती हैं और कहां तक इसका डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट आगे बढ़ पाता है। सुमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक और यात्रा शुरू कर दी है गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो। इस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश सहित तमाम चुनावी राज्यों में कांग्रेस लोगों तक अपनी पैठ मजबूत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने से पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है।
इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए इस यात्रा के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। एमपी में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुजूर विधानसभा के मुगालिया छाप गांव से कमलनाथ ने की। इस मौके पर कमलनाथ ने बीजेपी को जुमला पार्टी कहा और दावा किया कि अगले गणतंत्र दिवस पर विधानसभा में कांग्रेस जीत का तिरंगा फहराएगी। हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, हाथ जोड़ने की, सबको जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सब समाज सब धर्मों को जोड़ने की संस्कृति है। जुमला पार्टी नहीं है। आज मध्य प्रदेश को उन्होंने एक कुपोषण प्रदेश बना दिया। जानकारी के मुताबिक 3 महीने के चुनावी अभियान में कांग्रेस देश के 10 लाख मतदाता केंद्रों तक पहुंचेगी। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कमर कस ली है। डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे। पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की। तो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का स्वरूप क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो हम जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है। इसकी गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस एक कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही दूसरे कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। जी सुमित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर पकड़ मजबूत करने की जो तैयारियां हैं उसमें जुट गई है और इसी को लेकर अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की आज से शुरुआत हुई है और अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसकी शुरुआत की है और इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो जनता के बीच पहुंचेंगे और यहाँ पर जनता को जोड़ने का जो अभियान है उसको लेकर जो जनता के बीच जो पकड़ है वो मजबूत करेंगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी के साथ कानून व्यवस्था के साथ तमाम जो जनता की परेशानियां हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच जो अपना खोया हुआ विश्वास है, जो जनमत है, उसको हासिल करने की कोशिशें हैं की जाएंगी, क्योंकि चुनावों में अब 7 से 8 महीनों का वक्त है और यही वो समय है जब कांग्रेस जनता के बीच पहुंचेगी और अपनी पकड़ मजबूत करने की जो कोशिश है वो यहाँ की जाएंगी और इसी के चलते जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो जन चौपाल भी आयोजित करेंगे और मौजूदा सरकार की जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं और चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, युवाओं के बीच में इन तमाम बातों के को जनता तक ले जाने की कोशिश करेंगे और जनता का जो विश्वास है वो भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और एक तरह से कमलनाथ ने भी आज कहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ये कहा है कि इतनी ज्यादा पकड़ मजबूत करनी होगी और इसी के साथ ही अगले साल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद तिरंगा झंडा फहराएगी। तो कोशिश यही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा जनमत हासिल करे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर अपना सवाल यही है सुमित की आज से अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी का ये अभियान कितना मजबूती से आगे तक चलेगा और जनता के बीच कितनी मजबूती से कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर पाएंगे और अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे चुनावों से पहले। सुमित, ठीक है रंजना, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी से ही टिकट दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट दावेदारों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा टिकट की दावेदार दीप्ति सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और एनएसयूआई के आशुतोष के समर्थन में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। तो पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट दावेदारों ने प्रदर्शन किया है। जो विधानसभा टिकट की दावेदार दीप्ति सिंह के समर्थन में यहां पर नारेबाजी की है उनके समर्थकों ने, वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के समर्थन में भी उनके समर्थकों ने नारेबाजी की है।
अधिक चर्चा के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेंगे। रंजना दुबे लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, कहा जाता है कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता नेता खुलकर अपनी बात रखते हैं और अक्सर कांग्रेस में ऐसा हमें देखने को मिलता ही है। जी सुमित, बिल्कुल खुलकर अपनी बात रखते हैं, या फिर अगर कहें तो अनुशासन की जो कमी है वो कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही देखी जाती है। और यही कुछ आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी देखा गया, जब झंडा वंदन करने का जो समय था उसी के पहले तमाम जो गुट के लोग हैं वो कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन किया। और चाहे वो पीसी शर्मा विधायक के समर्थन, पूर्व मंत्री के जो कार्यकर्ता के समर्थक हों, वो वहां पर देखिए दीप्ति सिंह के समर्थक है वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए और टिकट की दावेदारी को लेकर जो अपना पक्ष है वो मजबूती से शक्ति प्रदर्शन के जरिए रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस में कहा जाता है सुमित की कुछ कमजोरियां ऐसी है जिन पर कांग्रेस को काम करना होगा, क्योंकि चुनावों में अभी वक्त यही एक बात है जिसमें गुटबाजी, अनुशासनहीनता पर काम करना होगा। और इसी तरह से जो टिकट को लेकर जो दावेदारियां यहां पर करने के लिए आए हैं उसको जो समय है वो जरूर देखना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार ही जो प्रदर्शन है वो करना चाहिए। और इसके बाद जो टिकट कांग्रेस ने कहा है कि वो सर्वे कराया और सर्वे के हिसाब से ही टिकट दिया जाएगा। और यही वजह है कि ये जो कमजोरियां हैं कांग्रेस को चुनावों के समय भारी पड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं इन बातों पर अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से उन्होंने कहा है कि टिकट दिए जाएंगे। लेकिन टिकट वितरण से पहले इस तरह के जो हंगामा है, इस तरह के जो शक्ति प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में भारी साबित हो सकते हैं। सुमित, बिल्कुल ठीक बात करें रंजना आपने कि जैसे जो प्रदर्शन होते हैं पीसीसी दफ्तर में टिकट के समर्थन में, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन आने वाले समय में कांग्रेस को भारी पड़ सकते हैं, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को भारी पड़ सकते हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।